नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख करके तो आज समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोलंबस पर। आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की कि आखिर कैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि यूरोपियन समुद्री यात्रियों को यात्रा करके नए नए देशों की खोज करनी पड़ी। तो इसके विषय में चलिए दोस्तों अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ी होगी तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि 1453 में तुर्कों ने एक नगर हुआ करता था जिसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नगर पर अधिकार कर लिया और ये जो नगर था दोस्तों, ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थल मार्ग का मुख्य द्वार था। कुस्तुनतुनिया नगर को यूरोप और एशिया का मार्ग दोस्तों बोलते थे। जितने भी यात्री यूरोपियंस आते थे व्यापार करने के लिए वो इसी मार्ग से होकर के आते थे। मगर जब अरब वासियों ने इस नगर पर अधिकार कर लिया और ये डेट दोस्तों याद रखिएगा 1453 में, तो उन्हें आवश्यकता पड़ी एक नए मार्ग की खोज की। अब दो ही मार्ग बचे थे, या तो आप हवाई मार्ग से जाएं या तो आप स्थल मार्ग से जाएं। अभी तक हवाई मार्ग का तो विकास हुआ नहीं था, है ना, तो उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता था, वो था आपका समुद्री मार्ग। इसलिए यूरोपियन राजा रानियों ने और वहां के यात्रियों ने बहुत सारे प्रयास किए कि चलिए हम नए मार्गों की खोज करते हैं और भारत की खोज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों ये खोज करना चाहते हैं? तो इसके दोस्तों कई कारण हैं। एक तो अगर हम यूरोप के भौगोलिक कारण को ले लें तो वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने के कारण वहां के लोग जो नॉनवेज मांसाहारी थे, ज्यादातर लोग वो मसालों का प्रयोग करते थे और मसाला जो उनको मिलता था वो अरब व्यापारियों के माध्यम से उनको मिलता था। और अगर उन्हें डायरेक्टली व्यापार करना था तो उन्हें नए मार्ग की खोज करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने प्रयास शुरू किए कि कैसे ना कैसे भारत पहुंचा जाए दोस्तों। और एक कारण था जो बहुत ज्यादा उन्हें भारत खोज करने की लालसा थी, वो थी भारत की धन और दौलत की लालसा। क्योंकि आपको पता है भारत प्राचीन काल से ही उसको बोलते हैं सोने की चिड़िया, और सभी देश जो है यूरोपियन वो इस सोने की चिड़िया को दोस्तों पाना चाहते थे। अगर हम बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ने दोस्तों क्या किया? अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज की। अफ्रीका के जो पश्चिमी तट था उसकी खोज करने में सफलता हेनरी द नेविगेटर ने प्राप्त की और बता दिया कि भाई ये जो अफ्रीका का तट है ये इस रास्ते से हम जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एक प्रयास और हुआ और इस प्रयास से काफी ज्यादा यात्रियों को आगे बढ़ने में मदद मिली और वो था 1486 में एक पुर्तगाली था बार्थोलो मोडियास का नाम आप सभी लोगों ने दोस्तों सुना होगा। बार्थोलो मोडियास ने क्या किया? अफ्रीका का जो अंतिम छोर था जिसको हम बोलते हैं आसा अंतरीप, क्या बोलते हैं दोस्तों? आसा अंतरीप बोलते हैं और केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं अंग्रेजी में, केप ऑफ गुड होप। केप टाउन शहर दोस्तों इसी के नाम पर है। इसकी खोज करने में बार्थोलो मोडियास ने सफलता हासिल की कि बोला कि आप यहां तक तो रास्ता हमने खोज लिया है और आगे वो यात्रा दोस्तों नहीं कर सका क्योंकि आगे की यात्रा के विषय में उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबस ने कोशिश की, कोलंबस ने बोला कि भाई हम जाएंगे खोज करने के लिए और वो गया। स्पेन की जो महारानी थी उनसे मदद मांगने के लिए जाता है कोलंबस और जब मदद मांगने के लिए जाता है तो जो स्पेन की जो महारानी थी पूरा वादा करती हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस खोज में। और ये यात्री क्या कर रहा था ना, राजा रानियों को बड़ा ही लालच दे रहे थे, कोई धन का लालच दे रहा था कि महारानी हम वहां जाएंगे, इतना धन लूट करके लाएंगे या व्यापार करके लाएंगे। लुटेरे भी होते थे, ये समुद्र में लूटपाट भी करते थे और इसमें आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा उनका तय हो वो हम आपको देंगे। तो ये भी लालच देते थे धन का महारानियों को। भाई ऐसे थोड़ी ना किसी की मदद करता है, इक्का दुक्का कोई मदद करता है बट मदद ऐसे कोई नहीं करता बिना लालच के। दूसरा दिखाया
धन का लालच दिखाया, दूसरा धर्म का लालच दिखाया कि हम वहां पर जाकर के ईसाइयत का प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ध्वज, ध्वज का अर्थ होता है क्या, झंडा, यानी कि साम्राज्यवाद, यानी कि तीनों की अगर हम बात कर ले तो किसका, धन, धर्म और ध्वज का लालच दिखाया। ठीक है, धन, धर्म और ध्वज। अगर आप कक्षा 8 की एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन, धर्म, ध्वज के लालच दिखाए। धन का अर्थ है कि जो भी धन मिलेगा उसमें हम आपको हिस्सा देंगे। धर्म यानी ईसाइयत का प्रचार प्रसार करेंगे। ध्वज यानी हम साम्राज्यवाद स्थापित करेंगे, उपनिवेश वहां पर जाकर के दोस्तों स्थापित करेंगे। ये सारे लालच जब दिए तो स्पेन की महारानी ने कोलंबस को पूरी मदद, आर्थिक मदद की और बोला कि ठीक है आप जाकर के यात्रा करिए। निकल पड़ा कोलंबस। अच्छा, कोलंबस के दिमाग में थ्योरी थी और उसके पहले के जो टालमी है, अरस्तु है, इन लोगों ने काफी ज्यादा खोजें कर रही थी, दुनिया के विषय में बताया था। कोई कहता था दुनिया सपाट है, कोई कहता था दुनिया गोल है। तो कोलंबस के दिमाग में यह मानना था कि दुनिया गोल है, हम चाहे जिधर जाए हम भारत पहुंच जाएंगे। तो अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे दोस्तों, तो अफ्रीका कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये मेडागास्कर है और यहाँ पर आपको ये इंडिया मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो कोलंबस जब यात्रा करके निकला, कोलंबस कहाँ का था दोस्तों, याद रखिएगा स्पेन का है। ठीक है, और ये बात है 1494 की। हाँ, कुछ स्रोतों में 1494 भी मिलता है और कुछ स्रोतों में 1492। इसमें विवाद है, और विवाद इस बात में भी, कुछ लोग कहते हैं कि कोलंबस पुर्तगाल का था, मगर जब पुर्तगाली राजा ने मदद नहीं की उसकी यात्राओं में तो वो स्पेन चला गया, है ना, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ज्यादातर स्रोतों में हमें स्पेनिश नागरिक ही मिलता है। तो वो यूरोप से चला दोस्तों, ये इस तरीके से चला कोलंबस। यहां तक तो मैंने बताया कि माल खोज हो चुका था कि अफ्रीका का जो पश्चिमी तट था इसकी खोज तो हेनरी द नेविगेटर कर चुका था। और ये जो लास्ट छोर है ना अफ्रीका का, ये वाला जिसका मैंने बताया आसा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने 1486 में कर दी थी। तो कोलंबस जब यहां तक पहुंचा तो उसने समझा कि यार धरती तो गोल है, चाहे जिधर निकल जाओ इंडिया पहुंच जाओगे। तो वो इस रास्ते से ना होकर के कहां पहुंच गया, यहाँ, और यहाँ क्या था, यहाँ का उत्तरी अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका। और वो जब अमेरिका यहाँ पर पहुंच गया तो उसे लगा कि हम इंडिया पहुंच गए हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं दोस्तों, 1506 में उसकी मृत्यु लगभग हुई और उसे मृत्यु की अपनी अंतिम सांस तक यही लगता था कि मैंने इंडिया को खोज निकाला है। मैंने जिस देश को खोजा था वो अमेरिका था दोस्तों, वो इंडिया था। अमेरिका तो पहुंच गया था, मगर ये उसकी भूल थी। क्योंकि जब वास्को डिगामा कोलंबस वास्को डिगामा तो आगे चल करके इंडिया की खोज करता सफलता हासिल की थी, उसकी वीडियो पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कोलंबस अपनी जीवनी में लिखता है कि यहाँ के लोग गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं और यहाँ का भूक्षेत्र ऐसा, यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो जिन लोगों ने एशिया के विषय में पहले से लिख रखा था, भारत के विषय में पहले से लिख रखा था कि वहां के लोग थोड़ा सांवले होते हैं और लंबे चौड़े ज्यादा नहीं होते, तो जब मैचअप किया गया तो लोगों को लग गया था कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा है वो इंडिया नहीं है, उसने किसी नई दुनिया को खोज लिया है, किसी दूसरी दुनिया को खोज लिया है। और अमेरिका को दोस्तों क्या बोलते हैं, नई दुनिया। ठीक है, तो इस तरीके से कोलंबस ने अमेरिका की दोस्तों खोज की। और इसके विषय में एक दिलचस्प बात बताता हूं, जब ये अपनी यात्रा कर रहा था, 1 महीने का समय बीत चुका था और सारा खाने का सामान जो है वो खर्च हो चुका था और लोग कह रहे थे लौट चलते हैं, लौट चलते हैं, वापस वो चलते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलेगा। और ये अफ्रीका के तट पर पहुंचा ही था, मगर ये जब निकला वहां से तो रास्ते में भी बोला कि जिसको जाना चाहता है वो हमें छोड़ करके चला जाए, मगर मैं अपनी मृत्यु तक जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों। ये जज्बा था कोलंबस का। खैर उसने इंडिया को तो नहीं, अमेरिका को जरूर खोजा, मगर कहीं ना कहीं उसने एक सफलता जरूर दोस्तों हासिल की। ठीक है, हमें कोलंबस के जीवन से ये छोटी सी जरूर एक सीख लेने की जरूरत है कि हम अपने लक्ष्य को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उसे पा दोस्तों नहीं लेंगे। कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आज का ये हमारा टॉपिक, कमेंट करके जरूर
अपनी वीडियो में बताइएगा, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा आप जरूर बने। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, वास्को डिगामा के साथ, कि आखिर कैसे वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की और कैसे अपनी यात्रा को संपन्न किया, क्या हुआ उसके साथ, इसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो तो कैसी थी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा में कल फिर मिलेगा, मेरे साथ बोलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, विश्व गुरु फिर एक दिन बनेगा।